गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं मानवाधिकारों का उल्लंघन, इस चैप्टर का मानवीय अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, महत्व, इसके बारे में आज मैं आपको समझाती हूँ। एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई और महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को निर्विरोध इसे स्वीकार कर दिया। मानव अधिकारों के व्यापक प्रचार की दृष्टि से ही प्रतिवर्ष 10 दिसंबर का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। अब इसके बाद में मानव अधिकारों के संबंध में 30 धाराएं घोषणा पत्र में बताई गई हैं। ये धाराएं आपको किताब में मिल जाएंगी और इसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, ये आपको वैसा का वैसा बुक में मिल जाएगा, उससे आप देखिएगा। और इसके बाद में मानव अधिकार आयोग क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊँगी। मानव अधिकार जो आयोग है, इसकी स्थापना भारत में 1993 में हुई और इसका तात्पर्य है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए। इस आयोग का गठन जो है वो 7 सदस्यों से मिलकर हुआ है। इसका अर्थ है किसी जाति, लिंग, धर्म या किसी पहचान के बिना व्यक्तियों को समुचित शिक्षा, रहन सहन, जीवन यापन, मान मर्यादा तथा आत्मसम्मान पूर्वक समाज में रहने के समान अवसर प्रदान करना। मतलब किसी भी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को, सभी भारत के नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समानता की व्यवस्था को मूल रूप से इसमें महत्व दिया गया है, जो प्रजातंत्र के आधार के रूप में है। मतलब प्रजातंत्र का आधार क्या है? समानता। जहाँ जहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग को की जाती है। परंतु मानवाधिकार उल्लंघन की अधिकतर घटनाएं पंजीकृत ही नहीं होती। ऐसी घटनाओं में महिला उत्पीड़न, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, बलात्कार, दलित उत्पीड़न, अमानवीय अत्याचार, नरसंहार आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इन्हें रोकने के लिए लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। अब आता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन। मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर विश्व के विकास के साथ ही हुआ है, क्योंकि इन अधिकारों के बिना मनुष्य ना तो गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकता है, ना अपने व्यक्तित्व का विकास करके आगे बढ़ सकता है। क्योंकि शक्तिशाली मनुष्य जो होते हैं वो समूह दूसरों को शोषण करके ही वर्चस्व बनाए रखते हैं। इसमें उल्लंघन करके क्या करते हैं? जो शक्तिशाली समूह होते हैं वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करके अपने वर्चस्व को बनाए रखने में सफल होते हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन का सिलसिला लगभग 5 साल पुराना है। वर्तमान में दुनिया के सभी देशों में मानव अधिकारों का संकट है। बहुत सारे देश हैं हमारे विश्व में जिनमें अपने अपने तरीके से सभी जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ख़ास तौर से एक देश में दूसरे देश के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। जैसे अमेरिका में जेलों में कैदियों पर अत्याचार आम बात है। अमेरिका में काले नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन आम बात है। इसी तरीके से फ्रांस में हर नागरिक के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है, लेकिन जो इस सेवा का उल्लंघन करता है उसे लंबी सजाएं दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी वहाँ की सरकारों के द्वारा भी मानवता का उल्लंघन किया जाता है। और इसी तरीके से दुनिया का जो सबसे शांतिप्रिय और निष्पक्ष देश है स्विट्जरलैंड, उसमें अनिवार्य सैनिक सेवाओं का विरोध करने वाले व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, इनमें लोगों को गायब कर दिया जाता है या फिर सशस्त्र सैनिकों द्वारा आम लोगों की हत्या जो है वो रोज़मर्रा की बात होती आती है। विश्व के जो मुस्लिम देश हैं उनमें भी हिंसा, अत्याचार, मानवाधिकारों के ये देश हनन करने का एक केंद्र बन गए हैं। इनमें क्या होता है, जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है,
ये इस टाइप के देश हैं, इनमें मुस्लिम कट्टरता वाले गुट सत्ता हथियाने के लिए पूरे देश में अराजकता फैलाते हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन खुलेआम करते रहते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इराक, तुर्की जैसे बहुत सारे देश हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों को हर तरह के अधिकारों से वंचित रखते हैं और उन्हें परेशान करते हैं ताकि वो उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाएं। पाकिस्तान में ईसाई तथा शियाओं को नंबर 2 का नागरिक बना दिया गया है। कानूनी तौर पर औरतों की हैसियत मर्दों से यहाँ पर अच्छी है। इसी तरीके से भारत में पुलिस हिरासत में मौत आम बात है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या बिना गिरफ्तार किए सिर्फ पूछताछ के लिए व्यक्ति की पिटाई या यातनाएं देना भी आम बात है। भारत में जेलों की बहुत बुरी दुर्दशा है। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वीकार कर चुका है। मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक और उदाहरण है कि बाबा रामदेव के रामलीला मैदान पर जो आंदोलन चला रहे थे उसको आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने क्या नहीं किया। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ भी इसी तरीके का सलूक किया गया। इस तरीके से मानव अधिकारों के बहुत उल्लंघन के बहुत सारे उदाहरण हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में अभी तक आम जनता के लिए नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो सकी है तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है वो धड़ल्ले से जारी है। और इसके बाद ये तो समाप्त होता है मानव अधिकार यथार्थ स्थिति। ये मैं थोड़ा सा ले रही हूँ कि यहाँ पर यथार्थ स्थिति है क्या। आशा की किरण ये है कि विश्व के विभिन्न देशों में मानव अधिकारों के इस संबंध में विश्व जनमत लगातार जागरूक हो रहा है। अब आजकल जो है वो इसमें जागरूकता आई है। विश्व के हर कोने में बसे बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं आदि ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए आवाज़ अपनी बुलंद की है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में अधिकाधिक सक्रिय हो रहे हैं और ख़ास तौर से गैर सरकारी संगठन ही अधिक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यही लोग सबसे आगे आते हैं और मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन समाप्त हुआ। इसके बाद कर्तव्य स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।